हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेके आई हूँ ढेर सारी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घंटों के काम को कर देंगी मिनटों में। डेली का काम करते करते कई बार हमें ऐसा लगता है काश इसकी कोई टिप्स या ट्रिक्स हमें पता होती, जिससे हमारे घंटों के काम हो जाते मिनटों में और हमारे डेली के काम बहुत आसान हो जाते, जिससे हम अपने लिए भी कुछ वक्त निकाल पाते। इसी तरह की टिप्स लेके आई हूँ जो आपके कामों को बहुत आसान बना देंगे। तो आज की मेरी पहली टिप्स है ये साबुन के रैपर्स को लेके। क्या होता है कि साबुन को तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये इसके रैपर्स होते हैं उनको हम बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप साबुन के रैपर्स को कभी बाहर नहीं फेंकेंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी को पता है, और गर्मी के मौसम में ये शूज़ वगैरह जब हम पहनते हैं तो इसमें से कितनी बैड स्मेल आती है। कई बार तो हमारे पैर भी गलने लगते हैं। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो शूज़ में से इतनी गंदी बैड स्मेल आती है कि आजू बाजू जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना भी कई बार करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है। ये जो साबुन के रैपर्स है ना, रात में आप डाल दीजिए अपने शूज के अंदर, और सुबह जब आप इनको पहनेंगे ना तो इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आएगी जैसे आपने शूज में परफ्यूम डाला हो। सारी बदबू निकल जाएगी। अब आप इसको कहीं भी पहन के जाएंगे ना तो आपके शूज में से बदबू बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो आइंदा से आप ना ये जो साबुन के रैपर्स होते हैं उनको कभी मत फेंकिए। इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो फॉक का यूज़ अक्सर हम किसी ना किसी चीज़ को उठाने के लिए करते हैं खाते समय। तो आज इनका हम खाने में यूज़ नहीं करेंगे, आज हम इनका एक बिल्कुल अलग तरीके से यूज करेंगे। फॉक को मैंने अपोजिट साइड में लगा दिया है। एक रबड़ लेंगे और इसमें लगा देंगे। कई बार क्या होता है कि हमें कहीं बाहर जाना होता है और चिमटे की ज़रूरत हमें होती है, लेकिन वो हमारे पास उस समय नहीं होता। तो ये फॉक में आप 2 रबड़ को लगा दीजिए, ये चिमटे का काम करेगा। कई बार हॉस्टल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें भी इस तरीके से यूज करना पड़ता है चिमटे को, पापड़ वगैरह सेकने के लिए किसी भी तरीके से चिमटे का यूज करना पड़ता है, लेकिन वो उनके पास नहीं होता है। तो आप फॉक को उल्टा करके चिमटे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बन के हो गया तैयार। अब आप इससे किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करेगा। तो मैं बताती हूँ कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है। ये लिया हुआ है पापड़, और पापड़ को आप इस तरीके से सेक लेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। बिल्कुल भी ये जो इसकी रबड़ वगैरह है नहीं निकलेगी। तो है ना कबाड़ से जुगाड़, इस तरीके से आप जुगाड़ू तरीके से अपना काम आसान कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो घर में अलग अलग तरह के चाकू होते हैं, मोटे चाकू और कई बार तो पतले चाकू, या फिर धार वाले चाकू, छोटे चाकू, बड़े चाकू। कई तरह के चाकू हमें यूज में आते हैं और उन्हें हमें अपने घर में रखना ही पड़ता है। और कई बार तो सफ़र में लेके जाना पड़ता है और हम उनको बैग में इसी तरीके से डाल देते हैं। और बच्चे वगैरह चाकू बैग में से निकालते हैं, कई बार तो उनको चाकू लग जाता है, ब्लड भी आ जाता है। तो ऐसा ना हो, तो इसकी एक टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे पास स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का यूज़ तो घर में होता ही है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो हम पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो उनके साथ में ये जो स्ट्रॉ है वो तो आती है। इसको आप आज के बाद कभी मत फेंकिए, क्योंकि इसका एक बहुत बढ़िया सा कैप बना के तैयार करेंगे। स्ट्रॉ को ऊपर से नीचे तक हमें काट देना है। ये देखिए इस तरीके से पूरा खोल देंगे इसको हम। और ये जो नाइफ है ना, इसका बन गया है कवर, यानी स्ट्रॉ से एक कवर बन के हमने तैयार कर लिया है। इसको आप अपने बैग में रखेंगे ना, तो अब बच्चे निकालें या कोई भी निकालेगा तो डर नहीं रहेगा कि उनके हाथ में ये नाइफ चुभ जाएगा। मेरी स्ट्रॉ बड़ी थी तो मैंने थोड़ा सा ऊपर इसको कट कर लिया है। तो अब एक स्ट्रॉ से 2 कवर बन जाएंगे। तो ये जो छोटे वाला चाकू है ना, उसमें भी स्ट्रॉ को हम लगा देंगे। तो ये देखिए एक स्ट्रॉ से 2 कवर बन के हो गए हैं तैयार, और देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। आप इसको बैग में रखेंगे या कहीं भी रखेंगे ना, तो ये डर नहीं रहेगा कि हम बैग में से नाइफ को निकालेंगे तो हमारे हाथ में नाइफ लग जाएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। इस तरीके से छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आती हूँ जो हमारे डेली के बहुत काम में आती हैं। तो इस तरीके से देखिए जो स्ट्रॉ हमें बाहर फेंकनी थी, अलग करनी थी, उसका कितना बढ़िया सा हमने उपयोग कर लिया है। और ये जो स्ट्रॉ में कैप बना के हमने तैयार किया हुआ है, वो कैप भी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो है ना कमाल की टिप्स। इस तरीके से ना छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करके डेली यूज के बहुत सारे काम हम अपने आसान बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है मेरी ये क्लॉथ पिन को लेके। क्लॉथ पिन का यूज करते हैं हम कपड़ों में लगाने के लिए, लेकिन आज हम इन क्लॉथ पिन का यूज बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में वॉश बेसन वगैरह होता है, लेकिन उसके बाजू से खूंटी वगैरह नहीं होती जिसमें नैपकिन टंगी होती है। बहुत दिक्कत होती है। हाथ तो हम धो लेते हैं, लेकिन उसको पोंछने के लिए फिर अलग से टॉवल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज ये जो क्लॉथ पिन है बहुत कमाल करेगी। तो ये क्लॉथ पिन ली हुई है और इसमें लगा देंगे हम डबल टेप को। ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से इसमें लगा दिया। अब ले चलते हैं इसको वॉश बेसन की तरफ। मेरे वॉश बेसन के साइड में हैंगर नहीं था जिसमें हम नैपकिन टांगते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरीके से मैंने ये टांग दिया है टेप को इसमें।
क्लॉथ पिन में अच्छे से अटैच कर देंगे और हाथ धोएंगे और ये देखिए नैपकिन की तरह काम करेगा। बहुत कमाल की टिप्स है। अगर इस तरीके से आप इसको किचन में भी टांग सकते हैं, बेडरूम में भी टांग सकते हैं, वॉश बेसिन में या बाथरूम में, कहीं भी जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। बहुत कमाल की टिप्स है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जब भी हम दाल बनाते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार दाल हमारी ढाबा वाली दाल जो बनती है वो नहीं बन रही, या होटल में कितनी बढ़िया दाल बन रही है एकदम तड़के वाली दाल, वो नहीं बन रही है, वैसा फ्लेवर कैसा है। तो आज एक बहुत बढ़िया सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उस तरीके की दाल हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो तड़का तो हमने लगा लिया है, उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बना हुआ बेसन। इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और जब आप दाल खाएंगे ना तो वही फ्लेवर आएगा जो ढाबा में और होटल में दाल को खाने में आता है। बहुत बढ़िया टिप्स है। ये ढाबे वाले भैया ने मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि दाल को बनाते समय उसमें 1 चम्मच तड़के में बना हुआ बेसन जरूर मिला दीजिए, फिर वही फ्लेवर आएगा। आपकी दाल इतनी बढ़िया लगेगी जैसे ये दाल आप ढाबा में खा रहे हैं या रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स मेरी आज की बहुत यूजफुल है। गर्मियों के मौसम में अक्सर हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, किसी भी ओकेजन में साड़ी वगैरह पहन के तो जाना पड़ता है, और हैवी साड़ी हम पहनते हैं तो कई बार उसमें से इतनी बैड स्मेल आती है कि हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। तो आज एक बहुत बढ़िया टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे सारी परेशानियाँ हमारी हो जाएंगी दूर। ये लिया हुआ है मैंने एक सॉक्स, और ये लिया हुआ है पेपर, और साथ में लेंगे पाउडर, कोई भी कोल्ड पाउडर खुशबू वाला यूज कर सकते हैं आप। तो एक पेपर लिया हुआ है मैंने, उसमें डाल देंगे हम पाउडर को, और बस इसके साथ में एक ली हुई है मैंने कपूर की गोली, और बस एक पुड़िया बना के कर लेंगे हम तैयार, और इसको रख देंगे हम सॉक्स में। इतनी बढ़िया और इतनी अच्छी टिप्स है ये फ्रेंड कि आप इस टिप्स को देखेंगे ना तो आप इस टिप्स को हमेशा फॉलो करेंगे। अक्सर क्या होता है गर्मी के मौसम में हमें हैवी साड़ी पहन के फंक्शन में जाना पड़ता है, और ये जो हैवी साड़ियाँ होती हैं बहुत जल्दी पसीना छोड़ती है, उसमें से इतनी ज़्यादा बैड स्मेल आती है ना कि वो हम खुद भी सहन नहीं कर पाते हैंगे। ब्लाउज़ पहनते हैं, ब्लाउज में साइड में बाजू में बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से सॉक्स में ये जो पुड़िया बना के हमने तैयार की हुई है उसको आप रख के एक नॉट लगा दीजिए, और ब्लाउज जब हम पहनते हैं तो साइड से सबसे ज़्यादा पसीना आता है। आप इस जो हमने सॉक्स में नॉट लगाई हुई है ना उसको आप इस तरीके से इसमें लगा के रख दीजिए, और जब भी आपको ब्लाउज़ पहनना होगा आप पहनेंगे तो आपकी ब्लाउज़ में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आने वाली। तो ये टिप्स आप साड़ी में भी कर सकते हैं, साड़ी में भी सॉक्स की नॉट को लगा के साड़ी के अंदर भी आप रख सकते हैं। तो ये जो बैड स्मेल आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, सारी बैड स्मेल चली जाएगी, और ऐसा लगेगा जैसे आपने महंगा परफ्यूम यूज किया हुआ है अपनी साड़ी और ब्लाउज में से, और जो पसीने की बदबू वगैरह आती थी ना वो भी नहीं आएगी। बहुत कमाल की टिप्स है, इसको जरूर फॉलो कीजिए। तो देखिए फ्रेंड आज मैंने इतनी सारी ढेर सारी यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, इनमें से सबसे अच्छी टिप्स आपको कौन सी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।